बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रेन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे और सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। हम बना रहे हैं वाइट मटर पुलाव, जो कि हम घर के अज्जा से बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे। हर कोई इसे बना सकता है, तो फिर मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर देख लेते हैं कि हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक पॉट लिया है, इसके अंदर हम 1 kg राइस बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है 3/4 कप। ऑयल को मैंने पॉट में डालकर इसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। इसके बाद हम इसमें आलूओं को फ्राई करेंगे। मैंने आलू लिए हैं, मैंने 5 से 6 अदद आलू लिए हैं। इनको मैंने लंबाई के रुख पर काट लिया है। ये मैंने एक आलू को 4 टुकड़ों में तकसीम किया है। आप देख सकते हैं किस तरह काटा है। आप आलू अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आपको आलू नहीं पसंद तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस पुलाव में आलू का बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। आलू डालकर मैंने अच्छे तरीके से इनको पील ऑफ कर काट कर इनको मैंने धो लिया था। फिर इसके बाद हम इसको गर्म तेल के अंदर फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर गोल्डन खूबसूरत से स्पॉट्स नहीं आ जाते, और स्पून को कॉन्टीन्यूसली स्टर करेंगे। ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। आप देखें इसके ऊपर खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी ऑयल में हम प्याज और साबुत गरम मसाले डालेंगे, जो वीडियो का क्लिप मुझसे मिस हो गया। इसमें मैंने एक प्याज ली थी। इसको मैंने प्याज को एक छोटी प्याज लेकर उसको स्लाइसेस में काट कर प्याज को डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें साबुत गरम मसालों में 2 बे लीव्स लिए थे, 2 लौंगे और 8 से 10 साबुत काली मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर इसे स्टर कर लिया, ताकि हमारे साबुत गरम मसाले की मज़ेदार सी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। प्याज को हमें बस इतना ही पकाना है, वरना फिर इसका पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें 8 से 10 अदद लहसुन के जव्वे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसको मैंने फ़्रेश कूट लिया है। फ़्रेश डालिएगा, जो असल पुलाव की जान है वो ये फ़्रेश लहसुन अदरक है। अगर हमने पिसा हुआ लिया तो उससे वो जायका और खुशबू नहीं आएगी। फ़्रेश ही लीजिएगा पुलाव बनाने के लिए, इससे इतना ज़बरदस्त किस्म का खुशबू और जायका आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका पूरा घर आपकी पुलाव से महक उठेगा। थोड़ा सा हमने इसे स्टर कर लिया ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने 3 टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए इसके ऊपर हम नमक डालेंगे। नमक लिया मैंने 4 टीस्पून, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नमक है। तमाम नमक हम डाल देंगे। इसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम करके इसकी लिड लगाकर हम इसको टमाटर को गलाएंगे। 2 से 3 मिनट में टमाटर गल जाएंगे। लिड हटा दी हमने। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैंने 10 अदद हरी मिर्चें, जो कि कम तीखी वाली थी, और हाफ कप मैंने दही लेकर इसको ब्लेंड कर लिया। इस ब्लेंडेड मिक्सचर को डालेंगे। डालने के बाद मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया हमने। इसके बाद ये मैंने मटर लिए हैं। मटर लिए मैंने 1.5 कप, ये डालेंगे। अगर हम मटर एक दिन पहले लेकर उसको फ्रीज़र में रख दें तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। मैंने भी ऐसे ही किया था। एक दिन पहले लेकर इनको मैंने छील कर इसके दाने जो होते हैं इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रिज में कभी भी मत रखिएगा, वरना मटर सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं गलते। फ्रीज़र में रखने से बहुत जल्दी 5 से 6 मिनट में गल जाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें ये एक चिकन क्यूब लिया। अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो तो इसके बगैर भी बहुत मज़ेदार पुलाव बनती है, आप मत डालिएगा। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये डालेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप पानी है, ये डाला है। इसके बाद ये जो हमने फ्राई आलू निकाले थे ये डाल देंगे। दोनों चीज़ें एक साथ हमारी गल जाएंगी 5 से 6 मिनट में। मटर और आलू को हम गलाएंगे इसकी लिड लगाकर। मीडियम फ्लेम पर हम गलाएंगे। हमारे आलू और मटर गल चुके हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ये मैंने राइस लिए हैं। ये मैंने लिए हैं सेला चावल, जो कि लिए मैंने 1 kg, और कप के लिहाज से देखें तो ये 4 कप होंगे। इसको मैंने 2 घंटे पहले मैंने इनको धोया और फिर इसको मैंने भिगो दिया था। आप भी ऐसे कीजिएगा, पहले इसको धोइएगा फिर इसको भिगो कर रखिएगा, वरना फिर जो इसके अगर हम
सारे इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह पानी में बह जाएंगे। इसलिए हमेशा पहले चीज़, चावलों में मैंने 2 कप पानी मज़ीद शामिल किया। इसका चेक करने का तरीका है कि सेला चावल में 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। ये देखें 1 इंच पानी ऊपर है। चमचा डालकर मैंने देख लिया, चमचे से मैंने चेक कर लिया। इसके बाद इसको फुल फ्लेम पर ढककर पकाएंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट तक मैंने इसे ढककर पका लिया। ये देखें इसमें जिस तरह के बबल्स बन जाए, इस टाइम पर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। मैंने इसका नमक चेक कर लिया था जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। आपका कम हो तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। चावलों को एक दफ़ा हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, वरना चावल टूटने का ख़तरा है। हर तरफ से चावलों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे चावल हर तरफ से इवन कुक हों। इसको मज़ीद 5 मिनट तक मैंने फुल फ्लेम पर पकाया। अब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। सिर्फ इसमें हाफ़ कप पानी मौजूद है जो कि बिल्कुल नीचे की साइड पर है। इस वक्त हम इसके चावल चेक कर लेंगे जो कि तकरीबन कुक हो चुका है। बाकी जो चावल में कसर है वो इसके दम में, जो हम दम लगाएंगे उसमें पूरी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं चावल इस तरह, ये चेक करने का तरीका है। अगर हमने चावलों को बिल्कुल गला लिया तो फिर दम में वो बिल्कुल ही जुड़ जाएंगे, चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। थोड़े से चावलों में कसर होनी चाहिए। जो हाफ़ कप हमारा पानी है उसकी स्टीम में हमारे चावल गल जाएंगे। रुमाल लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम में से 15 मिनट तक हम इसका दम लगाएंगे। दम के वक्त मैंने इसमें 4 से 5 अदद ये लंबी वाली हरी मिर्चें डाल दी थी। आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा दम पूरा हो चुका है। 15 मिनट बाद खुशबूदार खिली खिली वाइट आलू मटर पुलाव हमारी तैयार है। हल्के हाथ से हम चमचा दरमियान में लाकर इसको इस तरह से चावलों को हिलाएंगे। ज़्यादा ज़ोर से चमचा नहीं चलाना वरना चावल टूट सकते हैं। और चावलों को अभी हम चमचे से हिला लेंगे वरना फिर ये जुड़ने का ख़तरा होता है। अब इसको हम खूबसूरत सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी खुशबूदार खिली खिली आलू वाइट मटर पुलाव तैयार है, जिसको हमने चटनी, रायते और सलाद के साथ सर्व किया। इतनी मज़ेदार पुलाव आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसे प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके बाद घंटी को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।